हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी मुँह से हाथ छुड़ा कर जाने लगा। तभी मुँह ने तुरंत ही वांगजी का हाथ फिर से पकड़ लिया, जिसे देख वांगजी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। दूर से खड़े होकर विहिंग ये सब देख रहा था। हालांकि वो उन दोनों की बातें नहीं सुन सकता, पर सामने का नज़ारा देख उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। वो चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की ओर ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो तुरंत ही उन दोनों के पास भागते हुए जाए, वांगजी के हाथ उस लेडी के हाथ से छुड़ाते हुए कहे, दूर रहो उससे, वो सिर्फ मेरा है। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की ओर ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी गुस्से से कहता है, हाथ छोड़ो मेरा। मुँह ने तुरंत ही वांगजी का हाथ छोड़ दिया। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है, माफ़ कीजिए राजकुमार, वो मैं आपको वो आगे की बात कहती उससे पहले ही मुँह के साथ आए मेंबर्स में से एक दौड़ते हुए उन दोनों के पास आया और उन दोनों को वो करते हुए कहता है, सेनापति लांग, मास्टर हांग विलेज पर हमला हुआ है। जिसे सुन मुँह वरीड होते हुए कहती है, क्या, कब हुआ ये। तब वो पर्सन कहता है, रात के वक्त जब सब सोए हुए थे, उसी वक्त डार्क क्वीन की सेना ने हमला किया। हालांकि कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे, पर उन लोगों को जान से मार दिया गया है और गांव में जो भी छोटे बच्चे थे उन सभी को वो लोग उठाकर ले गए। जिसे सुन मुंह के ऊपर मानो कोई बड़ा बिजली गिर गया हो। वो पूरी तरह बुत बनकर खड़ी थी, बड़े ही मुश्किल से कहती है, इसका मतलब शांग भी। उस पर्सन ने सिर को नीचे झुका लिया, जिसे देख मुँह कहती है, जल्दी से गांव जाने की तैयारी करो। ये सुन वो पर्सन वहाँ से चला गया। अब मुँह वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, माफ़ कीजिए राजकुमार, मुझे जाना होगा। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिक भेजता हूँ, तुम उन्हें लेकर जाना। मुँह ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली गई। वांगजी भी लांगचिरान के कमरे की ओर जाने लगा। उन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए देख विहिंग भी जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। इस तरफ साउची विहिंग को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर उसे विहिंग कहीं पर नहीं मिला। तभी उसकी नज़र दूर से जाते हुए विहिंग पर पड़ी। क्लाउड रिसेस में चिल्लाना और भागना दोनों ही मना है। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर देखने लगी, पर उसे कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। वो दौड़ते हुए विहिंग के पास जाने लगी। वो विहिंग के पास पहुंचती उससे पहले ही विहिंग जिंगसी के करीब पहुंच चुका था। वो वहीं पर खड़ी रह गई जहां पर उसने पहले विहिंग को देखा था। वो वहीं पर खड़े होकर अपने दिल में कह रही थी, अरे वहाँ पर तो डिसिपल्स का जाना मना था। अगर एल्डर मास्टर या फिर दोनों राजकुमार को इस बारे में पता चला तो पता नहीं विहिंग को क्या पनिशमेंट मिलेगी, और मैं भी वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर मैं वहाँ पर गया और उन लोगों को पता चला, उन्होंने अगर मुझे क्लाउड रिसेस से निकाल दिया, तो मेरा ये सपना था कि मैं क्लाउड रिसेस में पढूं, तो मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो विहिंग के तरफ देखने लगा। जब तक विहिंग उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो वहीं पर खड़ा रहा। विहिंग जैसे ही उसके आंखों के सामने से ओझल हो गया, वो पीछे मुड़ा और वहाँ से अपने दोस्तों के पास वापस लौट गई। इस तरफ कमरे में पहुंचकर विहिंग बेड पर बैठ गया। उसके आंखों के सामने वो सीन एक शॉर्ट फिल्म की तरह चल रही थी। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी और डर था, वो कहीं वांगजी को खो ना दे, और कहीं वांगजी उस ओमेगा को पसंद तो नहीं करता, क्योंकि वो उनसे दूर तो था पर वो देख सकता था वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ पर दो डिसिपल्स खाना लेकर आए। वो विहिंग को कहते हैं, लैनिंग, हम खाना लेकर आए हैं। विहिंग अपनी आवाज़ को संभालते हुए कहती है, वहाँ टेबल पर रख दो। उन दोनों ने खाना वहाँ पर रख दिया और वहाँ से चले गए। इस तरफ जब वांगजी लांगचिरान के कमरे में पहुँचा, उसने देखा चिरान एक पेन और पेपर लेकर बैठा हुआ है, पर वो उसमें कुछ लिख नहीं रहा था, बल्कि उस खाली पेपर को घूरते हुए कुछ सोचे जा रहा था। तभी वांगजी लांगचिरान को वो करते हुए कहता है, अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लांगचिरान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, कहो वांगजी।
वांगजी कहता है अंकल हांग विलेज पर हमला हुआ है। उससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, लैन चिरान कहता है मुझे इस बारे में पता है। ये सुन वांगजी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है अंकल आपको पता है? लैन चिरान कहते हैं हाँ मुझे पता है, कुछ समय पहले ही मुझे संदेश मिला। जिसे सुन वांगजी चुप हो गया। तभी लैन चिरान कहता है वांगजी बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी लैन चिरान के सामने बैठ गया। वांगजी जैसे जैसे लैन चिरान की बातें सुन रहा था वैसे ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे थे। कुछ समय बाद जब उन दोनों की बात ख़त्म हुई, वांगजी लैन चिरान के कमरे से निकला और जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में आते हुए वो लैन चिरान की बातों को ही सोच रहा था। वो जब जिंगसी में पहुंचा तो उसने देखा टेबल पर खाना रखा हुआ था। विहिंग बेड पर उसकी ओर पीठ किए हुए बैठा है। वांगजी चलते हुए विहिंग के पास जाने लगा। जैसे ही विहिंग को फील हुआ कि वांगजी आया है, उसने तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया और चुपचाप होकर बैठ गया। वांगजी विहिंग के पास जाकर कहता है विहिंग तुमने खाना नहीं खाया, चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। विहिंग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, ना ही वो पीछे मुड़कर देखा। ये चीज़ वांगजी को थोड़ी अजीब लगी। तब वांगजी कहता है विहिंग क्या हुआ? विहिंग कुछ भी जवाब नहीं देता। वांगजी थोड़ा गुस्से से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। विहिंग कहता है मुझे अभी के अभी सारी चीज़ें जाननी है। जिसे सुन वांगजी कहता है पहले तुम खाना खा लो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। विहिंग कहता है नहीं मुझे अभी बताओ। ये कहकर वो छोटे जिद्दी बच्चे की तरह बेड पर बैठा रहा। वांगजी ने उसे अपने बाहों में कैरी कर लिया। जिसे देख विहिंग चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ, छोड़ो कहा ना मैंने। पर वांगजी विहिंग की बातों को इग्नोर करते हुए उसे चुपचाप लेकर खाने के टेबल के पास बिठा दिया और खुद भी विहिंग के पास बैठ गया। उसने जब विहिंग के चेहरे की तरफ देखा तो विहिंग ने पाउट बनाया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांगजी ने अपने स्टिक में खाना लिया और विहिंग के माउथ के पास ले गया, पर विहिंग ने मुंह नहीं खोला, ना ही वांगजी की तरफ देखा। तब वांगजी बड़े ही प्यार से कहता है वी, अगर तुमने जल्दी खाना खा लिया तो तुम मुझे जो पूछोगे मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। जिसे सुन विहिंग पहले वांगजी की तरफ देखता है, फिर उसने माउथ ओपन किया और वांगजी के स्टिक से उस खाने को खा लिया। और वांगजी के फेस पर एक सुकून था, वो भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों ने खाना खा लिया, विहिंग डिशेस को लेकर किचन में रख देता है। फिर वो आकर वांगजी के पास बैठ गया और कहता है बताओ, तुम कह रहे थे ना मुझे आज सारी चीज़ें बताओगे, तो बताना शुरू करो। हालांकि वो पहले उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, पर उसे डर था कहीं वो जो सोच रहा है ये सच ना हो जाए। वो सच हो उससे पहले उसे सारी की सारी स्टोरी जाननी ज़रूरी है। फिर वांगजी कहना शुरू करता है बहुत सालों पहले की बात है। ये कहते हुए वो वही स्टोरी सुनाने लगा जो कि लैन चिरान ने उसे सुनाई थी। ये बात वांगजी को नहीं पता। फिर भी विहिंग कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप होकर उसकी बातों को सुनने लगा। स्टोरी ख़त्म होते ही वांगजी कहता है उस दिन सुबह के वक्त मैं जब उठा तब मुझे एक डिसिपल बुलाने आया था। मैं जब अंकल के कमरे में गया तब मुझे पता चला कि शायद डार्क क्वीन आज़ाद हो चुकी है। उसके बारे में मुझे जांच करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ा। तब मुझे पता चल गया कि डार्क क्वीन आज़ाद हो गई है। वो कहाँ पर है और उसका ठिकाना जानने के लिए मैं उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैं उन लोगों की जगह पर पहुंचा और वहाँ पर मुझ पर बहुत सारे डेमन्स और स्पिरिट ने हमला किया। फिर जो हालत हुई तो तुमने वो देखा ही है। जिसे सुनने के बाद विहिंग एक टक वांगजी को देखे जा रहा था। उसे वांगजी की आंखों से पता चल रहा था कि वांगजी पूरी तरह सच कह रहा है। तभी विहिंग कहता है उस दिन जब मुझ पर हमला हुआ था तो तुम अचानक कैसे आ गए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वांगजी कुछ समय रहने के बाद अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विहिंग कहता है उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ सवाल नहीं पूछा, पर मैं आज तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस वक्त जब तुमने मुझे बचाया उसके बाद तुमने मुझे कुछ भी सवाल नहीं पूछा।
और उन लोगों ने मुझ पे क्यों हमला किया था, क्या तुम्हें पता है? जिस सवाल को सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा चुप हो गया। तभी विहिंग कहता है, लैंज़ेन, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। वांग जी एक लंबी सी सांस भरने के बाद कहता है, विहिंग, जब ही युद्ध खत्म हुआ तब मून गार्डन सभी से मिलने आई थी और उन्होंने कहा था ये जो उन्होंने बैरियर बनाया है वो कुछ सालों बाद टूट जाएगा और डार्क क्वीन फिर से आज़ाद होगी और फिर से इस दोनों वर्ल्ड पर कब्जा करने की कोशिश करेगी, यानी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड पर। अगर उसने इन दोनों पर कब्जा कर लिया और इन दोनों की क्वीन बन गई तो दुनिया को तबाह होने से कोई भी बचा नहीं सकता। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। आई नो कि ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, पर नेक्स्ट पार्ट मैं बड़ा लेकर आऊँगी। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपकी स्टोरी तो अच्छी है पर आप लेट अपडेट करती हो। गाइस, मैं जानबूझ के लेट अपडेट नहीं करती। देखो मेरे खुद के ही व्यूज़ कितने डाउन हैं। क्या मुझे ये अच्छा लगता है? मेरे व्यूज़ और लाइक्स, उसके साथ साथ कमेंट भी कितने कम आते हैं। अगर मेरी कुछ प्रॉब्लम ना होती तो मैं रोज़ ही अपडेट करती, पर प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं कर पाती। पर ठीक है, अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, वो भी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।